सत्य है, यह शरीर जड़ है, आप चेतन है, आप नित्य है, यह शरीर अनित्य है। आज नहीं तो कल यह नष्ट हो जाएगा महापुरुष। तो हमारे समय के हाकिम सदगुरु अपनी ही पहचान करा रहे हैं और आप ही हर घट में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है, केवल आप ही आप हैं। कहा है ना कि गुरु मिला तब जानिया, अमिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापन नहीं तब गुरु आप। केवल गुरु ही है, गुरु है संसार का। गुरु अपनी पहचान करा रहा है। और कबीर साहब भी वाणी में लिखा है कि सब घट बेरो साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। प्रगट मतलब बाबा जी प्रकट हो जाते हैं अपनी पहचान कराने के लिए। आपके घट आप ही आप। तो महापुरुषों, दास तो कोई गीत भजन भी नहीं गाने जानता, अब इनकी पूजा कैसे करेंगे? कहा है कि मैं पूजा की रीत न जानूं, भक्ति भाव के गीत न जानूं, भगवान कैसे करूं तुम्हारी पूजा। जय हो जय दयावान दाता दुखहारी, आया शरण तुम्हारी। अब जहां पर वाणी विराम हो जाती है, महापुरुषों अपने आप की पहचान जीव जब तक पहचान नहीं है तब तक जीव कहलाएगा, और जीव ब्रह्म। क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है कि वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का है पट पड़ा हुआ, जैसे एक मृतिका से अनेकों घड़ा बना हुआ। एक मिट्टी से जैसे अनेकों घड़ा बन जाता है, ये ब्रह्म ही है। लेकिन जब तक पहचान नहीं होगा तब तक यह जीव कहलाएगा। महापुरुषों, यह जीव ब्रह्म ही है। तो महापुरुषों, यह जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता करता, नाना प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण करते करते जब मानव योन में आता है और समय का सद्गुरु मिल जाता है, जब पहचान करा देता है, तब कहता है कि मैं नित्य अविनाशी स्वयं। तब जब पहचान हो जाती है तब कहता है मैं नित्य अविनाशी स्वयं, अरे तन मन विषय सब नाश है, माता पिता नारी सुता मेरे न कोई खास है। मैं भटकता ही भटकता आया निगम से रास्ता, पर लोग मुझको अपना कहे, तन से हमें क्या वास्ता। महापुरुषों, यह जीव जब नाना योनियों से भ्रमण करते करते मानव योनि में आता है, जब यह सद्गुरु की राही अपने आप को पहचान कर लेता है, तो यह जीव कह रहा है कि नाना योनियों में था मैं, लेकिन जब मानव योनि में देह धर के आया तो वही घर परिवार कहता है कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है, मेरा बेटा है, जबकि यह किसी का नहीं है। यही मोह है। हम केवल शरीर में अपने आ गया और शरीर के अंदर आके आपके अंदर घर के अंदर जो है जन्म लिया, तो कहते हैं कि मेरा बेटा है, पुत्र है, पुत्री है, तो नाती है। लेकिन यह किसी का नहीं है, तो स्वयं अविनाशी है। हम केवल शरीर का पहचान कर बैठे महापुरुषों। इसका पहचान जब हो जाता है तो कहा है मैं भी प्रथम तो भूल कर अरे अपने को तन मानता। यानी यह जीव जब अपने को भूल गया था, वो अपने को शरीर समझ रहा है। और जीव अविनाशी है,
और नित्य है, न आता है न जाता है न जन्मता है न मरता है, सदा है। तो कह रहा है कि मैं भी प्रथम तो भूल कर अपने को ही तन मानता, अरे गुरु कृपा से भूल नासी कर भी जानता, गुरु कृपा से भूल नासी कर भी जानता। जब पहचान जीव को हो जाती है सदगुरु की कृपा से, तब कहता है तब कोई और है, मैं कोई और हूं। यानी संबोधन करने वाला, जिसे कहता है कि कान मेरा है, हाथ हमारा है, कहने वाला अलग है लेकिन यह चीज अलग है। जब उसको पहचान तो कह रहा है कि मैं इस विचारी कोट में अरे संगत होकर घासता, अरे सदगुरु अब लो छुड़ा तन से हमें क्या वास्ता। इसी शब्दों के साथ प्रेम और प्यार से बोलिए सदगुरु भगवान की।